क्या कोई है जो इस शेरनी को हरा सके? जो इसे हराएगा उसे 1 करोड़ इनाम मिलेगा। हाँ, मैं हराऊंगी। मैं इससे लड़ूंगी। मुझे पैसों की जरूरत है। अगर तुमने इसे हरा दिया तो 1 करोड़ तुम्हारा होगा। गांव के अखाड़े में आज कुछ अलग ही माहौल था। चारों तरफ भीड़, ढोल की आवाज, लोग चिल्ला रहे थे और बीच अखाड़े में खड़ी थी एक पहलवान, लंबी, चौड़ी, भारी शरीर वाली, आंखों में गुस्सा और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जैसे सामने जो भी आए टूट कर गिर जाए। उसका नाम था काव्या। गांव में ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी उसका नाम डर की तरह फैल चुका था। गांव वाले कहते थे कि आज तक कोई भी पहलवान, चाहे वह कितना ही ताकतवर या चालाक क्यों ना हो, काव्या के सामने नहीं टिक पाया। उसने सबको धूल छटा दी थी। उस दिन अखाड़े के बाहर एक आदमी माइक लेकर घूम रहा था। गली गली, मोड़ मोड़ पर आवाज गूंज रही थी, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अखाड़े में आज लड़कियों की सबसे बड़ी कुश्ती है। जो भी काव्या को हराएगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। यह आवाज हवा में तैर रही थी। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ हैरान थे, कुछ बोले, अरे काव्या को कौन हरा पाएगा, वह तो बहुत ताकतवर है। 1 करोड़ का सपना देख रहे हैं ये लोग। अखाड़े में एक एक करके बड़ी से बड़ी पहलवान आई। किसी के बाजू मजबूत, किसी का कद ऊंचा, किसी की पकड़ जबरदस्त। लेकिन जैसे ही काव्या ने हाथ डाला, सब जमीन पर धूल चाटती नजर आईं। भीड़ चिल्ला उठी, काव्या, काव्या। इसी गांव में थोड़ी दूर एक टूटी फूटी झुग्गी में रहती थी संजना। उम्र लगभग 18 साल। कपड़े साधारण, चेहरे पर थकान, आंखों में डर नहीं बल्कि जिम्मेदारी। उसके पिता बहुत बीमार रहते थे, खांसते रहते, सांस लेने में दिक्कत होती, बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि बीमारी बहुत बड़ी है और इलाज में 50 लाख रुपए लगेंगे। संजना के लिए ये शब्द किसी और दुनिया के थे। उसके पास क्या था? एक झुग्गी, बीमार पिता और 2 हाथ। वह रोज काम पर जाती, कभी किसी के घर कपड़े धोती, कभी झाड़ू लगाती, कभी बर्तन मांजती। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से दवा आती और उसी से घर चलता। रोज की तरह आज भी संजना काम कर रही थी। हाथ बर्तनों में थे लेकिन दिमाग कहीं और। अचानक उसे अपनी मां याद आ गई। उसकी मां भी कभी इसी अखाड़े को हिलाया करती थी। लोग कहते थे कि जब उसकी मां कुश्ती के लिए उतरती थी तो बड़ी से बड़ी पहलवानों की सांस रुक जाती थी। घर कभी मेडल और ट्रॉफियों से भरा रहता था। संजना छोटी थी लेकिन वह दिन उसे साफ याद थे। मां की हंसी, मां की ताकत, मां का आत्मविश्वास। फिर वह दिन भी आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन मुकाबला चल रहा था। सामने वाली पहलवान बहुत घमंडी थी। जब वह हारने लगी तो उसने धोखे से संजना की मां के सिर पर जोरदार वार किया। वह वहीं अखाड़े में गिर पड़ी, दर्द से चीख रही थी। वह दर्द से तड़प रही थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, इनके दिमाग में बहुत गहरी चोट आई है, शायद ये दोबारा उठ भी न पाए। हम पूरी कोशिश करेंगे। संजना के पिता ने हर संभव कोशिश की। घर का सामान बेच दिया, जो कुछ था सब खत्म हो गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी मां बच न सकी और दुनिया से चली गई। इसके बाद उसके पिता भी अंदर से टूट गए। पत्नी के सदमे ने उन्हें कमजोर कर दिया था। बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया और तब से संजना अकेली ही जिंदगी से लड़ रही थी। इसी वक्त बाहर फिर वही आवाज गूंजी, जो भी काव्या को हराएगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। संजना का दिल जोर से धड़का। 1 करोड़। उसके दिमाग में बस एक ही तस्वीर थी। उसके पिता अस्पताल के बिस्तर पर बीमार पड़े, खांसी से तड़पते हुए। उसने काम छोड़ दिया, बर्तन वहीं रख दिए और बाहर की तरफ देखने लगी। बाहर वही आदमी गली गली माइक लेकर घूम रहा था। उस रात संजना को नींद नहीं आई। वह बस यही सोचती रही, अगर मैं ये मुकाबला जीत गई तो बाबा का इलाज हो सकता है। अगले दिन संजना अखाड़े में पहुंची। भीड़ बहुत ज्यादा थी। काव्या एक और पहलवान को पटखनी दे चुकी थी। माइक पर अनाउंसर चिल्ला रहा था, है कोई माई का लाल इस अखाड़े में जो काव्या को हरा सके। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी। औरतें हंसने लगीं। किसी ने कहा, ये तो खुद ही उड़ जाएगी। संजना ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसकी आंखों में सिर्फ अपने पिता की तस्वीर थी, बीमार, कमजोर, खांसते हुए। अनाउंसर बोला, ठीक है, अगर तुम जीत गई तो 1 करोड़ तुम्हारा। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। काव्या ने संजना को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वह बोली, ये लड़की मुझसे। मुकाबला शुरू होने वाला था।
अभी तक जो भीड़ हंस रही थी वह अब खामोश हो चुकी थी। सबकी नजरें काव्या और संजना पर टिकी थीं। काव्या ने अपनी गर्दन घुमाई, कंधे झटके और जमीन पर जोर से पैर मारा। उसका शरीर लोहे की तरह मजबूत लग रहा था। हर सांस के साथ उसकी ताकत साफ नजर आ रही थी। संजना सामने खड़ी थी। दुबली जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने मिट्टी उठाकर अपने माथे से लगाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी मां किया करती थी। काव्या ने हंसते हुए कहा, बच्ची, अभी भी मौका है, भाग जा, यह अखाड़ा खेल नहीं है। संजना ने धीरे से जवाब दिया। अनाउंसर ने हाथ उठाया और जैसे ही उसने 3 गिना, अगले ही पल काव्या टूट पड़ी। उसकी पकड़ बिजली की तरह तेज थी। संजना को संभलने का मौका भी नहीं मिला। काव्या ने उसे जकड़ लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। भीड़ से आवाज आई। संजना का शरीर जमीन से टकराया, सांस रुक गई और दर्द पूरे शरीर में फैल गया। काव्या ऊपर खड़ी हंस रही थी। देखा, कहा था ना, भाग जा, ये बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन संजना ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे उठी। उसके कानों में अपनी मां की आवाज गूंजी, पहली चोट से डर मत जाना बेटी, बड़ी पहलवान ताकत से जीतती है लेकिन चालाकी से हारती है। काव्या फिर झपटी। इस बार संजना ने सीधा सामने से टक्कर नहीं ली। जैसे ही काव्या ने हमला किया, वह हल्की सी एक तरफ हट गई। काव्या का वार खाली गया। भीड़ में हलचल मच गई। ये कैसे हो गया? काव्या को गुस्सा आया। उसने जोर से संजना को धक्का दिया। संजना फिर जमीन पर गिरी, लेकिन इस बार उसने तुरंत काव्या का पैर पकड़ लिया। एक पल के लिए काव्या का संतुलन बिगड़ गया। काव्या ने अपना पैर छुड़ाया और संजना को घसीटने लगी। मिट्टी उड़ने लगी। संजना का शरीर दर्द से भर चुका था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे वह दिन याद आया जब उसकी मां उसे सिखाती थी, अगर सामने वाला भारी हो तो उसकी सांसों पर ध्यान दो, जब वह थक जाए तब वार करना। काव्या भारी सांस ले रही थी। उसमें ताकत बहुत थी, लेकिन वह इसे आसान मुकाबला समझ रही थी। संजना बार बार गिर रही थी, लेकिन हर बार थोड़ा सा बच निकलती थी। भीड़ अब हंस नहीं रही थी, बल्कि खामोश थी। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये लड़की टिक कैसे रही है? काव्या ने अब पूरी ताकत लगा दी। उसने संजना को उठाने की कोशिश की। उसी पल संजना ने काव्या की कमर पकड़ी और पूरा शरीर नीचे झुका दिया। काव्या हैरान रह गई। उसे इतनी कमजोर दिखने वाली लड़की से ये उम्मीद नहीं थी। दोनों जमीन पर लुढ़क गईं। मिट्टी, पसीना और तेज सांसों की आवाजें गूंजने लगीं। संजना का चेहरा लाल हो चुका था, आंखों में पानी था, लेकिन वो दर्द का नहीं था। उसे अपने पिता याद आ रहे थे, बीमार, कमजोर, खांसते हुए। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। काव्या ने फिर पूरी ताकत लगाई और संजना को दबाने लगी। उसका वजन बहुत भारी था। संजना की सांस रुकने लगी। भीड़ में किसी ने कहा, अब खत्म, अब ये नहीं बचेगी। संजना की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसी अंधेरे में उसे अपनी मां का चेहरा दिखाई दिया। मां की आवाज आई, अगर सांस रुकने लगे तो आखिरी ताकत बचाकर रखना। संजना ने अपनी सारी ताकत एक जगह जमा की। जैसे ही काव्या की पकड़ थोड़ी ढीली हुई, संजना ने अपनी टांग मोड़ी और एक जोरदार झटके से काव्या को पलट दिया। इस बार काव्या नीचे थी। अखाड़ा गूंज उठा। काव्या को यकीन नहीं हो रहा था। उसने आज तक किसी को खुद पर हावी होते नहीं देखा था। वह गुस्से में खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अब यह सिर्फ मुकाबला नहीं रहा था, यह अहंकार की लड़ाई बन चुकी थी। काव्या ने अपना अंदाज बदल लिया। अब वह ज्यादा सावधान थी। संजना भी समझ गई थी कि यह लड़ाई लंबी होने वाली है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, पसीने से भीगी हुई, सांसें तेज। अनाउंसर चिल्ला रहा था। संजना के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल साफ था। वह सोच रही थी, बस एक मौका, एक सही मौका। और तभी काव्या ने एक बड़ी गलती कर दी। गुस्से में उसने बिना सोचे हमला कर दिया। संजना ने वही पल पकड़ लिया। अब संजना के अंदर भी गुस्सा था और उसकी सांस तेजी से चल रही थी। इतनी देर तक किसी ने काव्या को रोका ही नहीं था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे सीधा हमला कर दिया। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। संजना बस उसी पल का इंतजार कर रही थी। उसके कानों में मां की वही बात गूंजी, जब सामने वाला गुस्से में हो तो उसकी ताकत उसी के खिलाफ इस्तेमाल करो। जैसे ही काव्या आगे बढ़ी, संजना हल्की सी नीचे झुकी। उसने काव्या की कमर पकड़ी और अपनी पूरी ताकत नहीं, बल्कि पूरा दिमाग लगाया। काव्या का वजन आगे की तरफ झुक गया। एक पल के लिए उसका संतुलन बिगड़ा और बस वही पल काफी था। संजना ने पैर अड़ाया और पूरे शरीर को घुमा दिया। अखाड़े में मिट्टी उड़ गई। काव्या जमीन पर आ गिरी। भीड़ सन्न रह गई। ये वही काव्या थी जो दूसरों को सेकंडों में गिरा देती थी। काव्या को यकीन नहीं हो रहा था। उसने झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन संजना पहले से तैयार थी। उसने काव्या की गर्दन के पास मजबूत पकड़ बनाई। ज्यादा जोर से नहीं, बस इतनी कि उसकी सांसें तेज हो जाएं। काव्या ने पूरी ताकत लगाई।
उसके बाजू संजना से कहीं ज्यादा मजबूत थे, लेकिन उसकी सांसें फूलने लगीं। संजना के हाथ कांप रहे थे। उसका पूरा शरीर दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। उसकी आंखों में अपनी मां की तस्वीर थी, अखाड़ा, ट्रॉफियां और वो आखिरी दिन। अचानक काव्या ने जोरदार झटका मारा और संजना को दूर फेंक दिया। संजना हवा में घूमी और पेट के बल जमीन पर आ गिरी। दर्द इतना तेज था कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। भीड़ से आवाज आई, अब नहीं उठ पाएगी। संजना कुछ पल के लिए जमीन पर लेटी रही। उसकी सांसें बिखरी हुई थीं। उसी वक्त उसे अपने पिता की खांसी याद आई। रातों की नींद टूटना, दवाइयों के पैसों की चिंता। उसने दांत भींचे और फिर उठ खड़ी हुई। अखाड़े में तालियां गूंज उठीं। अब काव्या की आंखों में मजाक नहीं था, बल्कि हल्का सा डर था। उसने धीरे से कहा, तुम आसान नहीं हो। संजना ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मिट्टी उठाकर फिर माथे से लगा ली। दोनों फिर आमने सामने आ गईं। इस बार काव्या संभल कर खेल रही थी। वह बार बार अपना वजन डालकर संजना को नीचे दबाने की कोशिश कर रही थी। संजना समझ गई कि अगर ये लड़ाई ताकत की बन गई तो वह हार जाएगी। उसने अपनी चाल बदल दी। वह बार बार पीछे हटने लगी। काव्या आगे बढ़ती रही। लोगों को लगा कि संजना थक गई है, लेकिन असल में वह काव्या को थका रही थी। काव्या की सांसें और भारी होने लगीं। उसके कदम धीमे पड़ने लगे। अचानक संजना ने आगे बढ़कर काव्या की बाजू पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। काव्या संभल नहीं पाई। संजना ने तुरंत पीछे से पैर फंसाया और उसे गिराने की कोशिश की। काव्या इस बार भी नीचे गिरी, लेकिन आधी। वह किसी तरह घुटनों के बल रुक गई। दोनों एक दूसरे से चिपकी हुई थीं। पसीना टपक रहा था। संजना के कानों में मां की आखिरी सीख गूंजी, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा तभी आखिरी दांव लगाना। संजना ने एक पल के लिए आंखें बंद की। सब कुछ शांत हो गया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत नहीं बल्कि पूरी जान लगा दी। उसने काव्या की बाजू मोड़ी, अपना कंधा अड्डाया और जोरदार झटका दिया। काव्या का शरीर पूरी तरह पलट गया। इस बार काव्या पेट के बल जमीन पर गिरी। अनाउंसर चिल्ला उठा, ये कैसे हो गया? ये नामुमकिन है। संजना ने तुरंत मजबूत पकड़ बना ली। अब काव्या के लिए उठना मुश्किल हो गया था। काव्या ने पूरी ताकत झोंक दी। उसके बाजू कांप रहे थे। समय जैसे रुक गया था। काव्या की आंखों से आंसू निकल रहे थे, दर्द के, थकान के और शायद हार के भी। उसकी ताकत धीरे धीरे जवाब देने लगी। अखाड़े में गहरा सन्नाटा छा गया। अखाड़े में बस सांसों की आवाज गूंज रही थी। काव्या की सांसें अब टूट टूट कर आ रही थीं। वही काव्या जो सबको एक पल में गिरा देती थी, आज खुद जमीन पर पड़ी थी। संजना ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसके हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अब जवाब दे देगा, लेकिन उसने खुद से कहा, अब नहीं रुकूंगी, बिल्कुल नहीं। काव्या ने आखिरी कोशिश की। उसने गर्दन घुमाकर संजना को डराने की कोशिश की और धीमी आवाज में बोली, छोड़ दे, ये तुझसे नहीं हो पाएगा। संजना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। ये मेरे लिए नहीं, मेरे पिता के लिए है। उसने अपनी पकड़ बदली। बिल्कुल वही दांव जो उसकी मां ने उसे आखिरी बार सिखाया था। काव्या का सीना जमीन से चिपका हुआ था। अब काव्या को साफ समझ आ गया था कि ये लड़की ताकत से नहीं, हौसले से लड़ रही है। उसकी आंखों के सामने उसके सारे मुकाबले घूम गए। सारी जीतें, सारी तालियां, सारा घमंड। पहली बार उसे लगा कि शायद वह हार रही है। अनाउंसर माइक में बोला, अगर काव्या उठ नहीं पाई तो फैसला साफ होगा। भीड़ पूरी तरह खामोश थी। संजना की आंखें बंद थीं। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, उसकी मां की, बस थोड़ा और। काव्या ने फिर कोशिश की, लेकिन अब उसकी ताकत साथ नहीं दे रही थी। उसके बाजू जमीन से चिपक गए। अनाउंसर जोर से चिल्लाया, काव्या हार गई और संजना जीत गई। अखाड़ा गूंज उठा, तालियां, शोर, नारे, लेकिन संजना को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह वहीं जमीन पर बैठ गई, सिर झुकाए। काव्या धीरे धीरे उठी। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान और सम्मान था। वह संजना के पास आई और बोली, आज तुमने मुझे हराया नहीं, मुझे सिखाया है। काव्या ने संजना के कंधे पर हाथ रखा। ये वह पल था जब अखाड़े में खड़ी हर औरत की आंख नम हो गई। अनाउंसर ने माइक उठाया, आज की कुश्ती की विजेता संजना। संजना को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। वह चारों तरफ देखने लगी। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, उसका नाम ले रहे थे। फिर उसके सामने एक बड़ा सा बैग रखा गया। अनाउंसर बोला, ये रहा 1 करोड़ रुपए का इनाम और ये अब संजना का है। संजना के हाथ कांप रहे थे। उसने पैसों को नहीं देखा, उसे सिर्फ अस्पताल का रास्ता दिखाई दे रहा था। उसने बैग उठाया और बिना किसी से कुछ कहे भीड़ के बीच से निकल गई। उसके कदम तेज थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों में बस एक ही चेहरा था, उसके पिता का। संजना रुकी नहीं। अखाड़े की मिट्टी अब भी उसके पैरों में लगी थी, कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके हाथ में वो बैग था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था।
उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, अगर देर हो गई तो। वह और तेज दौड़ने लगी। आखिरकार वह अस्पताल पहुंची। बाहर लोग बैठे थे, किसी की आंखों में डर, किसी की आंखों में थकान। संजना सीधा अंदर चली गई। संजना ने डॉक्टर को रोका और हाँफती हुई बोली, आप पैसों की चिंता मत करो, बस मेरे पिता को बचा लो। डॉक्टर ने उसकी हालत देखी और तुरंत समझ गया कि यह लड़की किसी बड़ी लड़ाई से आई है। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। घंटे बीतते गए। संजना बाहर बेंच पर बैठी रही, हाथ जोड़े, आंखें बंद। उसे अपनी माँ याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके पास बैठी हो और कह रही हो, बेटी तुम जीत गई। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। संजना तुरंत खड़ी हो गई, उसके पैर कांप रहे थे। डॉक्टर ने कहा, अब तुम्हारे पिता खतरे से बाहर हैं, ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन वह ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर संजना की आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर बैठ गई और पहली बार उसने राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद उसके पिता को होश आया। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बेटी। संजना ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। वह कुछ बोल नहीं पाई। पिता ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, बेटा तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। संजना चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ था। समय बीतता गया। उसके पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे। वह चलने फिरने लगे और खांसी भी कम हो गई। संजना अब काम पर नहीं जाती थी। अब लोग खुद उसके पास आने लगे। कुछ लड़कियां उससे पूछती, क्या हम भी कुछ सीख सकते हैं? संजना मुस्कुरा देती। वह रोज अखाड़े में जाती, मिट्टी को छूती और आंखें बंद कर लेती। वह जानती थी कि यह जीत सिर्फ पैसों की नहीं थी, यह उस लड़की की जीत थी जिसे सबने कमजोर समझा था। और जब भी वह मिट्टी को छूती, उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती, असली ताकत शरीर में नहीं, हौसले में होती है बेटा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।